अलग अलग जातियों में टूटने से आप सोचिए कमजोर हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे। बटेंगे तो कटेंगे। एक हैं तो सेफ हैं, बटेंगे तो कटेंगे। क्या आप इन नारों को भूल गए? ये इसी बीजेपी गवर्नमेंट द्वारा दिए गए थे और आज इसी बीजेपी गवर्नमेंट का शिक्षा मंत्रालय इक्विटी गाइडलाइन जैसी गाइडलाइंस को निकालता है जो पूरे समाज को जाति मत के अनुसार बांट रही है। चलिए मैं आपको इन गाइडलाइंस का मतलब बताती हूँ, कैसे ये जनरल कैटेगरी के साथ अन्याय कर रही हैं। चलिए समझते हैं एक एग्जाम्पल से। मान लीजिए आपका किसी SC ST वाले के साथ कोई विवाद हो जाता है। चलिए कोई विवाद भी नहीं होता है, एग्जाम में कोई क्वेश्चन पूछा जाता है और आप उसका आंसर देने से मना कर देता है। इसी चिढ़ में SC ST वाला जाता है कमेटी के पास और कहता है कि आपने जाति मत के अनुसार उन पर टिप्पणी की है, तो क्या आपसे पूछताछ की जाएगी, आपसे गवाह माना जाएगा? नहीं, पहले की जाएगी आप पे कार्रवाई, फिर मांगा जाएगा सबूत। और मान लीजिए कि कोई SC ST वाला अपने किसी दोस्त के द्वारा झूठा गवाह ले आता है और अगर उसने झूठी गवाही दे दी तो वहीं फुल स्टॉप, आपका करियर खत्म। इसका एक दूसरा सिनेरियो भी है कि मान लीजिए उस बच्चे को कोई झूठा गवाह नहीं मिलता है जो गवाही देने के लिए तैयार हो जाता है, तो फिर क्या उस बच्चे के अगेंस्ट कोई एक्शन लिया जाएगा? उससे कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा? नहीं, गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग उससे कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, उससे कोई सवाल नहीं किया जाएगा, उसे ऐसे ही छोड़ दिया जाएगा। और गाइडलाइंस ये भी कहती है कि अगर जाति मत के अनुसार आप पर कोई टिप्पणी करता है तो उसके अगेंस्ट एक्शन लिया जाएगा। तो ये नारे तो आपने सुने ही होंगे, तिलक तराजू और तलवार, इनको मारो जूते चार। ये सुनने के बाद हमारे लिए तो कोई इक्विटी स्क्वाड नहीं बैठी, कोई कमेटी नहीं बैठी कि हम भी जाके बोले कि हम पे टिप्पणी की जा रही है। क्यों? क्योंकि सरकार के अनुसार हम सब सहने के लिए बने हैं। धन्यवाद।